कैसे हैं मेरे कलाकार दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे होंगे। और अब फिर से एक स्टिल लाइफ जो कि क्रॉस हैचिंग में है और सिंपल सा है लेकिन थोड़ा यूनिक सा है। ऑलवेज हम लोग पहले अच्छे से ड्राइंग कर लेंगे। ड्राइंग में आप लोग अच्छे से टाइमिंग देंगे और इसका जो बेसिक शेप है, बेसिक शेप में से ताले का जो बीच का शेप है क्यूबाइड, उस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है कि उसका प्रॉपर शेप निकल जाए। आप जो पेपर का साइज रखे हैं उसमें वो अच्छे से कंपोज हो जाए। प्रॉपर जो कंपोजिशन के नियम्स हैं उनको अच्छी तरीके से पालन करते हुए उसको अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। ज़रूरत पड़ने पे आपको अगर लगे कि यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, छोटी छोटी गलतियों को इमीडिएट सुधारते चलिए। जितना जल्दी उसको सुधार लेंगे उतना परफेक्शन में आपको काम करने में, ड्राइंग करने में मज़ा आएगा। ड्राइंग करते समय आप एक एक डिटेल पे, छोटी छोटी बारीकियों पे अच्छे तरीके से फोकस करेंगे। आप ड्राइंग के लिए HB या 2B पेंसिल का इस्तेमाल करें, इससे आप स्मूथ ड्राइंग कर पाएंगे और बेहतर होगा कि आप 2B का इस्तेमाल करें। मैं यहाँ 2B का इस्तेमाल कर रहा हूँ। साथ ही आप हल्के हाथों से इस ड्राइंग को करें जैसे कि ज़रूरत पड़ने पे आप इजी उसको इरेज कर सकें और साफ़ सुथरा कर सकें। इमेज मैंने कॉर्नर में दे दिया है, उसको देख करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस आपको ऑलवेज करनी चाहिए। डिफरेंट आइटम के साथ करनी चाहिए, डिफरेंट वैरायटीज़ के आइटम के साथ करनी चाहिए, जिससे कि आप उसका स्टडीज़ प्रॉपर हो सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि BFA या और कई एंट्रेंस एग्ज़ाम में इसे पूछा जाता है। अच्छे तरीके से छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देते हुए आप ड्राइंग को पूरा कर लेंगे। आप अपने घर के किसी ऑब्जेक्ट को या किसी फ्लावर को सामने रख करके भी ड्रॉ कर सकते हैं। फ्लावर हो, पॉट हो या किसी भी चीज़ की आप स्टडीज़ करें, वो धीरे धीरे आपके नॉलेज को इन्हांस करता जाएगा, डेवलप करता जाएगा। मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि जब मैं इसमें शेड एंड लाइट करता हूँ या स्केचिंग करता हूँ तो बहुत सारी बातों का ध्यान देना होता है जिससे कि आपका काम परफेक्ट हो। ड्राइंग में हर एंगल के प्रोपोर्शन का, इसके रेशियो का प्रॉपर स्टडीज़ होनी चाहिए और सामने ऑब्जेक्ट होने के बाद आप प्रॉपर स्टडीज़ कर पाएंगे। जब मैं BFA में था तब फर्स्ट ईयर में हम लोगों को ये काम करवाया जाता था और हम लोग बहुत मज़े से करते थे आउटडोर में। इसको डिफरेंट टेक्सचर में, जैसे मैंने पहले सिर्फ हैचिंग में काम किया था, जो प्रीवियस स्टिल लाइफ मैंने अपलोड किया वो सिंगल हैचिंग में था। अभी ये मुझे लग रहा है कि मैं इसको क्रॉस हैचिंग में करूं। इसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं और ड्राइंग कर रहा हूं। जब आप सही से काम करने लगते हैं तो आपका विज़न आपके माइंड में क्लियर हो जाता है कि आपको किस तरीके से काम करना है। फर्स्ट क्रिएट योर विज़न कि आपको अपने पेपर पे कैसे काम करना है, क्या दिखाना है, कितना दिखाना है, कितने साइज का दिखाना है। आपके माइंड में कंप्लीट फिगर होनी चाहिए। मतलब आप जब बना रहे हों तो आपको दिखना चाहिए कि वो पार्ट हम लोग वैसे बनाएंगे। और जब आप उस लेवल पे सोचने लगेंगे, आप उस लेवल पे इसको एनालिसिस करने लगेंगे तो आपको इजी वो चीज़ें फील होने लगेगी कि आप ऐसा आउटपुट आपका दिखेगा। उसके बाद जब आप काम करेंगे तो आपका वो आउटपुट धीरे धीरे ऑटोमेटिक बाहर आने लगेगा अगर उसी दिशा में आपने काम किया तो। एक बात और, स्टिल लाइफ करने का एक और फ़ायदा भी है कि आप जब कंटिन्यू कोई डिफरेंट आइटम को लेकर के, कभी ग्लास को, कभी ताले को, कभी चाबी को, कभी जूते को, कभी चप्पल को, आप डिफरेंट आइटम घर के लेकर के आप जब काम करेंगे या बाहर निकल करके अलग अलग ऑब्जेक्ट को देख करके उसको एनालिसिस करके आप काम करेंगे, उसको ड्रॉ करके काम करेंगे, तो आपके माइंड में धीरे धीरे ऑब्जेक्ट की ड्राइंग इनबिल्ट होती चली जाएगी। आपके माइंड में स्टोरेज होता चला जाएगा। और साथ ही साथ जब आप कंपोजिशन करेंगे, जब आपको सोचने की ज़रूरत होगी तो आपको ड्रॉ करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी।
उसी बात को अगर आप कभी नहीं किए रहेंगे तो आपके माइंड में वो बातें आएंगी ही नहीं, और अगर आ भी गई तो आप उसको उस तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे कि वो कैसे ड्रॉ होगा। आपको ड्रॉ करने में हिचकिचाहट होगी। सफाई का पूरा ध्यान रखिए और ज़रूरत होने पे हाथ के नीचे एक सफ़ेद कपड़ा रखिए, जिससे कि जो मैसी होकर के हाथ में लगे नहीं, और अगर वो हाथ में लगेगा तो बाकी जगह पे वो टच होकर के गंदा करेगा काम। फिर आप बहुत ज़्यादा इरेज़र भी घिसेंगे तो उसकी फ्रेशनेस वैसी नहीं रहेगी जैसी होनी चाहिए। तो इस बात को भी गौर करेंगे। ऑब्जेक्ट पे जो जहाँ डार्क टोन बन रहा है, जहाँ डार्कनेस आ रही है, वहाँ आप अच्छे तरीके से डार्कनेस रखेंगे, जिससे कि ऑब्जेक्ट का डायमेंशन आपके सामने क्लियर होने लगेगा। गौर करेंगे तो ताले का के ऊपर जो है चाबी का शैडो बन रहा है, तो उसको भी हम लोग आगे निकालेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि शैडो हम क्रिएट कर चुके हैं। अच्छी तरीके से शैडो जब बन गया, जहाँ जहाँ पे आपको ज़्यादा डार्क दिखे वहाँ पे आप अच्छी तरीके से उसका डार्क टोन लगा दें, और तभी आपके ऑब्जेक्ट में डायमेंशन निकलने लगेगा। डायमेंशन जैसे ही निकलेगा आपको फीलिंग आने लगेगी कि ऑब्जेक्ट कैसा है, कैसा दिख रहा है। आप जिस भी पैटर्न में काम करें, इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि आपको उसी पैटर्न में काम करना है। जैसे कि मैंने इसको क्रॉस हैचिंग में करना स्टार्ट किया है, तो क्रॉस हैचिंग हमें सब जगह मेंटेन करना है। लास्ट तक जब हमें लाइट से जहाँ पे लाइटर टोन चलाना हो, वहाँ पे भी मैं 2-4 लाइन ही सही लेकिन क्रॉस हैचिंग में लगाऊंगा, जिससे कि उसको दिखे। अब इस काम को करते समय एक चीज़ का ध्यान दिए होंगे कि मैं पहले बाहरी सरफेस को क्लियर कर रहा हूँ, यानी कि उसको डार्क कर रहा हूँ। क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा लाइटर टोन में है, तो बाहर की तरफ मैं चारों तरफ पहले क्रॉस हैचिंग करके अच्छे तरीके से उसको ब्लैकिश टोन कर दिया था। उसके बाद ऑब्जेक्ट में एकदम हल्की हल्की शेड एंड लाइट कर रहा हूँ। आर्ट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको जितना संभव हो सकेगा उसका जवाब दूंगा, और अगर मुझे लगेगा कि वो सेपरेट किसी एक पॉइंट पे अगर लोगों का ज़्यादा डिमांड आ रहा है तो मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना डालूँगा, जिससे कि आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। जो बच्चे BFA या अलग अलग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को तो इस तरीके का काम बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, जिससे कि उनका एंट्रेंस एक बार में निकल जाए। इसके साथ साथ मैं कंपोजिशन पे भी कुछ काम करने का प्लानिंग कर रहा हूँ, तो जल्द ही उस पर भी काम आएगा और आप अच्छे से एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर पाएंगे।
अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने कलाकार दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ उसे साझा करिएगा। और इसी तरीके का वीडियोस मैं लेके आ रहा हूँ डिफरेंट कलर्स में, वाटर कलर में, एक्रेलिक कलर में, पेंसिल में। तो आप बने रहिए मेरे चैनल पे। पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और करते रहिए अच्छी पेंटिंग, इसी दुआ के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।